नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज़ 11 एमपी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोईफिजा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय शातिर नकबजंग गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 आरोपी हथियार के साथ देते थे घटना को अंजाम। दोनों आरोपियों के पास से 50 लाख रुपए का कीमती मशरूका किया जब्त, जिसमें 34 लाख रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी, चोरी के रुपयों में खरीदा गया ऑटो, संपत्ति की दस्तावेज के साथ 2 देसी कट्टे, 7 जिंदा कारतूस के अलावा अन्य उपकरण पुलिस ने जब्त किए हैं। अभियान चला रखा है और खासतौर पर इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिनों खासतौर पर इस कड़ी में कई कार्रवाइयाँ हुई थी, जिसमें कि वाहन चोरों के एक बड़े गैंग को भी पकड़ा गया था और नकबजनी के कई गैंग पकड़े गए। उसी कड़ी में जून 3 में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंतर्गत लगभग 15 बड़ी नकबजनियाँ उसमें पकड़ी गई हैं, जिसमें भी हाल में आपके सामने जैसा कि प्रदर्शित है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास की गहने और बाकी जो जब्त सामग्री है उसकी कीमत पाई गई है। इसमें खास बात यह है कि यह जो 2 साल से नकबजन अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से रह रहे थे। यहाँ पे ईट खेड़ी के आसपास इनका निवास था। इन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी और मूलतः झांसी ललितपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 2 सालों में जो खास तौर पर रेकी करके जो सूने घर थे उसको निशाना बनाते थे और इनके खास मॉडस ऑपरेंडी थी कि ये टी-शर्ट के ऊपर कोई दूसरा रंग का टी-शर्ट पहन लेते थे, जिसके कारण वारदात करने के बाद ये तुरंत ही टी-शर्ट बदल देते थे ऊपर का, जिसके कारण पुलिस या तत्काल में अगर कोई देखे या थोड़ा भी शक हो तो समझ ना पाए, कम से कम शर्ट के आधार पर या इनके टी-शर्ट के आधार पर इसकी पहचान न हो सके, इस बात को ये देखते थे। इसमें जो इनके पास जो गहने बहुत सारे मिले हैं, जो अलग अलग नकबजनियाँ मिली हैं, इसके साथ साथ इथियोपिया की इसमें करेंसी भी मिली है, जिसको पुलिस और पूछताछ कर रही है कि इनके पास कैसे पहुंचा या किसी और देश की अगर होगी तो आगे की बेचना में उसे देखा जाएगा। इनमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 2 लोगों के और नाम आए हैं जो उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इनसे कनेक्टेड हैं। इस पूरी टीम ने खास तौर पे इसमें मुख्य तौर पे कोईफिजा के 8 मामले हैं, इसमें जहांगीराबाद के 2 मामले हैं, इसमें पिपलानी के और बाकी भी अलग अलग अगर देखेंगे गौतम नगर और शाहजहानाबाद और श्यामला हिल्स के 3 मामले हैं इसमें। तो इन मामलों के आधार पर पुलिस ने लिया है इनको और रिमांड को लेकर के सख्ती से पूछताछ की जाएगी। कुछ और हो सकता है नकबजनियाँ इसमें और निकलें। इस पूरी टीम को 30,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। ख़ासतौर पे ये पूरा जो डीसीपी जोन 3 के नेतृत्व में जो पूरी कार्रवाई हुई, इसमें एडिशनल डीसीपी शालिनी, एसीपी निहित उपाध्याय और जिन जवानों ने खास तौर पे काम किया उनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इसमें थाना प्रभारी विजेंद्र मर्सकोले, आर्दियाना भगत, रमेश शर्मा, संजीव धाकड़, बीएस पवार, शोभाराम, संतोष चौधरी, महमूद अली, एएसआई चिन्ना, विनोद सिसोदिया, लालचंद, रवीश रावत, विष्णु प्रताप सिंह, संतोष यादव, शिव प्रसाद, प्रदीप पांडे, संतोष कुमार, रवि चौबे, रविंद्र सिंह, विजय बहादुर, आरक्षक प्रवीण, संजय साहू, अनिकेत, संजय मौर्य, लक्ष्मी नारायण, अलीशान खान, शैलेंद्र सिंह चंदेल, गजराज सिंह, किरण पटेल और महिला आरक्षक सोनम पटेल, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। इन सभी लोगों को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा और इनसे और रिमांड को लेकर के पूरे आरोपियों से और पूछताछ की जाएगी। अभी इसमें जो पकड़े गए हैं सामग्री जब्त हुई है, फिर इनकी सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान सुनिश्चित की गई है। जहाँ जहाँ इन्होंने बोला चूँकि घटनाएं अलग अलग जगहों की थी, पूरे शहर के और आसपास के, हो सकता है कुछ दूसरे आसपास के क्षेत्रों के भी निकले, तो उसके आधार पर पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं और उनसे उनकी पहचान भी सुनिश्चित की गई है। जैसा कि दो पहले से रह रहे हैं, 2 साल पहले से तो इन्होंने घर बना लिया था और 8 के पास से लगातार रह रहे हैं। ये रहने वाले झांसी ललितपुर के हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी लगातार आना जाना है, तो इसलिए ये सब परिचित है। ये सवारी ऑटो था। तो ये कोई मतलब एक ट्रेन था या उसको ये भाड़े पर भी चलाते थे? नहीं, अभी तो खुद ही चलाते थे, क्योंकि अपराध करते थे तो आने जाने के लिए फोटो कॉपी करते थे। कई बार लूट के गए तो सामान उसी में भर लिए, किसी को डाउट ना हो या किसी गाड़ी को ना करना पड़े। आने जाने के लिए कोई किस वाहन का उपयोग करते थे? गाय से आते थे? आने के लिए स्वयंभू थे, इनके पास ऑटो था, अपना ऑटो लेके चल रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ 11 एमपी में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।